हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल, जो कि है द होटल ओनर्स। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए, ओनर्स का मतलब होता है मालिक, और यहाँ पे एस लगा है तो इसका मतलब हुआ मालिकों, यानी कि बहुत सारे मालिक। होटल यानी कि होटल, जहाँ पे लोग जाते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, उस जगह को होटल बोलते हैं। क्या है कहानी, चलिए देखते हैं। वंस थ्री फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट अ होटल। देखिए, एक बार थ्री फ्रेंड्स यानी कि तीन दोस्त, डिसाइडेड यानी कि तय किया। क्या तय किया? टू स्टार्ट अ होटल, एक होटल शुरू करने का। अब देखिए, डिसाइड टू प्लस V1 यानी कि कोई भी चीज़ करने का तय करना। जैसे आई हैव डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया है, टू गो टू स्कूल। या फिर आई हैव डिसाइडेड टू टीच, मैंने पढ़ाने का तय किया है। तो इस तरीके से डिसाइड टू प्लस V1 मतलब कोई भी चीज़ करने की सोचना, तय करना। They found a small one star neat looking hotel। देखिए, फाउंड यानी कि पाना, और ये फाइंड का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब क्या होता है? पाना। तो उन्होंने पाया, क्या पाया? एक छोटा वन स्टार नीट लुकिंग होटल। नीट यानी कि साफ सुथरा, लुकिंग यानी कि जो देखने में साफ सुथरा लग रहा था। तो उन्होंने एक छोटा साफ सुथरा होटल पाया जो वन स्टार था। They saw it from outside and stood talking about purchasing it। अब देखिए, they saw it, उन्होंने इसे देखा। saw मतलब देखना, ये सी का सेकेंड फॉर्म है। और ये जो पूरी स्टोरी है पास्ट में चल रही है ना। और ये जो वाक्य है कौन से टेंस का है? जाहिर सी बात है, जब स्टोरी पास्ट में है तो ये वाक्य भी है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का या फिर सिंपल टेंस का। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद V2 लगा है। अब देखिए, दे सॉ इट, उन्होंने इसे देखा, फ्रॉम आउटसाइड यानी कि बाहर से, एंड स्टूड और खड़े होकर, टॉकिंग यानी कि बात कर रहे थे, अबाउट परचेजिंग इट यानी कि खरीदने के लिए। परचेज यानी खरीदना। मीनवाइल अ मैन अप्रोच्ड देम एंड सेड, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल एंड वॉन्ट टू सेल इट। अब देखिए, मीनवाइल अ मैन अप्रोच्ड, मीनवाइल मतलब उसी दौरान एक आदमी ने उसे अप्रोच किया। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? वहाँ पे अपना बात छेड़ा, उन लोगों से बात करने की कोशिश की। और क्या कहा? एंड सेड, और कहा, आई एम द ओनर ऑफ दिस होटल, मैं इस होटल का ओनर हूँ, मतलब मालिक हूँ। एंड वॉन्ट टू सेल इट, और इसे बेचना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो इट लगा है ये एक प्रोनाउन है, और ये आया है नाउन के लिए, और वो नाउन क्या है? होटल। तो मालिक क्या कह रहा है? मैं इस होटल का ओनर हूँ यानी मालिक हूँ, और वॉन्ट चाहता हूँ बेचना इस होटल को। हर्ड दैट मतलब ये सुनकर, यू वॉन्टेड टू बाई इट मतलब, यू वॉन्टेड टू बाई इट मतलब तुम इसे खरीदना चाहते हो, ये सुनकर उस मालिक ने उन लोगों से कहा। अब देखिए, द फ्रेंड सेड, दोस्तों ने कहा, क्या कहा? यस यू आर राइट, आप सही है। हाउ मच मनी डू यू हैव, द मैन आस्क्ड, आदमी ने पूछा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? वी हैव 2 lakhs, हम लोगों के पास 2 लाख है। वन ऑफ देम रिप्लाइड मतलब उन जो दोस्त थे उन दोस्तों में से एक ने कहा, हम लोगों के पास 2 लाख रुपए है। ऑल राइट देन, ठीक है तब, देन यानी कि तब, टेक दिस बंडल ऑफ होटल्स पेपर्स एंड गिव मी द मनी। अब देखिए, बंडल ऑफ पेपर्स मतलब क्या होता है? कागज का गट्ठर। किस चीज़ के कागज़ का गट्ठर? तो होटल के कागज़ का गट्ठर। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, होटल में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, जिसका मतलब क्या हुआ? का के की। तो होटल के कागज़ों का गट्ठर लो, टेक दिस मतलब लो इसे, एंड गिव मी द मनी और मुझे पैसे दे दो। गिव मतलब क्या होता है? देना।
द होटल इज योर्स नाउ, ये होटल अब तुम लोगों का है। दे हैप्पीली गिव द मनी, देखिए हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी, तो उन्होंने खुशी खुशी पैसे दे दिए। टुक द पेपर्स, कागज ले लिए। एंड इंटर्ड द होटल, और होटल में घुसे। इंटर यानी कि घुसना। दे हैड अ हर्टी लंच, उन्होंने हर्टी लंच मतलब क्या, पेट भर के खाना खाया, इतना खाना खाया कि उनका दिल खुश हो गया। तो उस तरीके के लंच को या ब्रेकफास्ट को हार्टी लंच या हार्टी ब्रेकफास्ट कहते हैं। द वेटर आस्क्ड फॉर बिल्स पेमेंट, अब देखिए वेटर ने पूछा, क्या पूछा, बिल के पेमेंट के लिए। बिल्स पेमेंट मतलब बिल का पेमेंट। बट द फ्रेंड सेड, पर दोस्तों ने कहा, वी आर द न्यू ओनर्स ऑफ दिस होटल, हम लोग इस होटल के नए मालिक हैं। न्यू ओनर्स मतलब नए मालिक। सी दिस पेपर्स, इन पेपर्स को देखो। द एक्चुअल होटल ओनर केम एंड देयर आफ्टर एग्जामिन देयर पेपर्स ही टोल्ड देम दैट दीज आर फेक पेपर्स। अब देखिए क्या हुआ, जब दोस्तों ने पेपर्स को वेटर्स को दिए तो एक्चुअल ओनर मालिक आया, मतलब द एक्चुअल होटल ओनर, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तव, तो वास्तव यानी कि जो सच में होटल का ओनर था, केम यानी कि आया। एंड आफ्टर एग्जामिन, आफ्टर एग्जामिन मतलब अच्छे से जांच परख करने के बाद, देयर पेपर्स, उनके कागजों को, ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों को कहा, यानी उन सभी दोस्तों को कहा, दैट दीज आर फेक पेपर्स, ये सभी नकली कागज हैं। ऑल ऑफ द होटल, यानी कि ये सभी इस होटल के नकली कागज हैं। सो ऑल ऑफ द थ्री फ्रेंड्स हैड टू वॉश डर्टी वेसल्स, अब क्या मतलब हुआ इसका, सो मतलब इसलिए, ऑल ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, उन सभी तीनों दोस्तों को, हैड टू वॉश मतलब धोना पड़ा, जूठे बर्तन, वेसल्स यानी कि बर्तन, टू पे देयर बिल्स, उनका बिल का भुगतान करने के लिए। देयर फ्रेंड्स रियलाइज्ड, वो दोस्तों ने रियलाइज किया यानी कि समझा, दैट वन मस्ट नॉट एक्ट इन हेस्ट, वन मस्ट नॉट मतलब किसी को भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे वन का मतलब हुआ किसी को भी, मस्ट नॉट एक्ट मतलब एक्ट का मतलब होता है करना, तो किसी को भी हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। हेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ी या फिर जल्दीबाजी। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।